हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बैंक पेंशन अपडेशन है वो बहुत मामूली सी चीज़ है। और ये यूएफबीयू के जो नेता हैं 9 यूनियनों के, ये भाई आखिरकार इसके मुद्दे को उठाते क्यों नहीं है। आज मुझे इसकी अंदर की बातों का पता चला। आपको पता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष श्री खड़गे साहब ने राज्यसभा में एक प्रश्न उठाया कि भाई टोटल जो स्ट्रेंथ है ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज की बैंक में कितनी है, उनकी सैंक्शन पोस्ट कितनी है और अंडर स्टाफिंग कितना है। उसका जवाब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ऐसा अच्छा खासा दिया कि भाई ये तो बैंकों का काम है, वो अपनी जरूरत के अनुसार करेंगे, जब आएंगे तो हमारे पास आ जाएंगे, और सारी बात उनको बता दी। अब सवाल ये उठता है कि भाई कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, उन्होंने राज्यसभा में केवल और केवल ये वैकेंसी का मुद्दा क्यों उठाया और कौन था इसके पीछे। क्यों पहले एक मुद्दा और उठाया था वैकेंसी का और 5 डेज बैंकिंग का, लेकिन पेंशन अपडेशन वहां भी नहीं था। अब कांग्रेस पार्टी तो बहुत पुरानी पार्टी है, उनको यह पता होना चाहिए कि सभी जगह आजकल भूख हड़ताल पर हमारे पेंशनर्स बैठे हुए हैं, उनकी पेंशन अपडेशन नहीं हो रहा है, लेकिन मुद्दा उठाया जाता है किसका, अंडर स्टाफिंग का। अब जो अंडर स्टाफिंग का जो मुद्दा उठाया गया, आखिर में उठाया क्यों गया, अब मैं बताऊंगा आपको कि यह मुद्दा उठाया क्यों गया और इसके पीछे मुख्य मकसद का है। एक्चुअली में ये सारी की सारी यूनियन बिजनेस में लगी हुई हैं। यदि बैंकों में स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो इनकी कमाई होगी, स्ट्रेंथ घटेगी तो इनकी कमाई घटेगी। मैंने किसी यूट्यूबर को देखा और वहां से मैंने डाटा ले लिया और मैंने बिल्कुल स्पष्ट लगा दिया। अब इन्होंने पूछा भाई टोटल कितने लोग हैं वहां पे बैंकों में, तो जिसने भी ये बनाया और मेहनत की, मैं उसको बहुत श्रेय देता हूं, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन मैं करूंगा, इंटरप्रिटेशन मुझे करना है। तो उन्होंने बताया 7,58,172 लोग हैं पूरे किसके में कि स्टाफ, क्लर्क और ऑफिसर पूरे जितने भी हैं, और ये सारे के सारे लगे हुए हैं इन 7,58,172 को लूटने के लिए, जितनी भी यूनियन है। हम तभी तो कहते हैं बैंक का चलन साहब रिटायर हो गए, सब कुछ हो गया, आखिरकार ये व्यक्ति छोड़ के जाता क्यों नहीं है। ऐसा क्या है भाई यूनियन में जिसकी वजह से ये बैठे हुए हैं। यह बहुत कुछ है, ये माल ही माल है। ये एनजीओ बना लिया इन्होंने, यानी इन्होंने ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत बनी हुई हमारी जो यूनियन है, जो हमारे वेलफेयर के लिए थी, इसको इन्होंने एनजीओ बना दिया है और इनकी कमाई होती है और विभिन्न स्रोतों से होती है। और यही कारण है कि क्या नाम है उसमें, फिलिस्तीन को 5 लाख का इन्होंने इनाम भी दे दिया, क्योंकि फिलिस्तीन का जो झंडा है ये कांग्रेस उठाती पड़ती है ना, प्रियंका गांधी जी उनका बैग लिए फिरती हैं। ये सारे के सारे जितने भी हैं इनको लग गया है मोह पैसा, और ये हमारी कोई बात नहीं करेंगे। हमें केवल और केवल कोर्ट से ही थोड़ा आस हो सकती है, ये कुछ भी नहीं करेंगे। अब 7,58,172 जो कर्मचारी हैं, ये कहते हैं कि भाई यूनियन फिर कमाती कितना है। 5 साल में इनका बेस सेटलमेंट होता है, तो ये 5 साल में कितना कमा लेती हैं और वर्तमान में कितना फंड होगा इनके पास। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई ये तो बड़ा ही कमाल की चीज है। ये कहते हैं कि यूनियन अर्निंग्स स्टाफ, क्लर्क, ऑफिस 7,58,172 पर एवरेज बोलते हैं सब मेंबरशिप फीस इनकी 1,150 रुपये प्रति माह है, प्रति माह। लेकिन मैंने इंडियन बैंक वालों से पूछा था, सीनियर मैनेजर से, कह रहे थे हमारे 200 रुपये महीने कटते हैं। इन्होंने 150 रख लिया। अब आपको पता है कि हम 150 से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो मंथली जो इनकी इनकम बैठती है इस सब की 11.37 करोड़ रुपए, और इनका ईयरली बैठता है 136.44 करोड़ रुपए। और 5 साल में ले ली इन लोगों ने 300 करोड़ की, और 5 साल में मेंबरशिप हो गई 682.2 करोड़, और टोटल हो गया 5 साल का 982 करोड़ रुपए। और इसको 8% ब्याज पर उठा दीजिए तो लगभग 7-8 करोड़ वहां बन जाते हैं। इसकी वजह से आपका पेंशन अपडेशन नहीं हो रहा है।
इसकी वजह से वेंकटाचलम जी अपनी यूनियन की जनरल सेक्रेटरी से छोड़ने को तैयार नहीं है। भाई आपकी पेंशन से क्या लेना है ना ऑपरेशन से, उनको उनकी कमाई हो रही है। और सबसे बड़ी बात, ये जो कलेक्शन हो रहा है ये इलीगल है। ये कहते हैं हमें कि जो ट्रेड यूनियन एक्ट है इसका अमेंड हुआ था 2001 में, और इसमें बता रखा है कि ये कैसे कैसे पैसा ले सकते हैं। ये कहते हैं 1 रुपी पर एनम फॉर रूरल वर्कर्स, 3 रुपीज पर एनम फॉर वर्कर्स इन अदर ऑर्गेनाइज सेक्टर्स एंड 12 रुपीज पर एनम फॉर वर्कर्स इन एनी अदर केस। भाई ये पैसा जो इकट्ठा कर रहे हैं, ये बिजनेस जो बना रखा है, जिन काम के लिए इनको बनाया गया था वो काम नहीं कर रहे हैं, तो आखिरकार ये पैसा जो इकट्ठा करते हैं ये जाता कहाँ है, कहाँ रहता है, और उसके बाद कर कैसे रहे हैं। ट्रेड यूनियन एक्ट तो नहीं कहता, अब मुझे पता नहीं भाई कोई अलग से कोई इनको सुविधा दे रखी हो, कोई ऐसी बात हो। और मैं बताता हूं आपको, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको कोई लेना देना नहीं है आम आदमी से, कोई लेना देना नहीं है। जैसे बैंक के पेंशनर से उनकी जरूरत है, कोई लेना देना नहीं है। इनको चाहिए वो लोग जहां से इनको कुछ खाने पीने को मिलता है। अपनी पोजीशन बचाने के लिए, अपनी यूनियंस को बचाने के लिए सारे के सारा नेता ये मिले हुए हैं, और यही कारण है कि ये कोई नहीं करते। भाई मत करो, कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी असलियत तो सामने आए। इसका मतलब ये हो गया इन लोगों के पास कम से कम, भाई इस हिसाब से तो सबको मिला करके कम से कम 40-50 हजार करोड़ रुपए इनके पास होने चाहिए। अब ये तो इंक्वायरी का मैटर है, अब कराए कौन। ये जितनी भी रिटायर्ड एसोसिएशन है इनसे बोलो कि भैया पैसा इधर दो, पैसा हम भी दे करके आए, और इनसे पैसा लो और कोर्ट के उस केसों में लगाओ। इनके जब आप पढ़ोगे जो इनके जनरल जो ड्यूटीज हैं, राइट्स हैं, और जहां खर्च कर सकते हैं, आप पढ़ो उनको, और वहां से इनसे पैसे मांगो, कोर्ट के लिए पैसे मांगो, फ्यूनरल क्रीमेशन के लिए पैसा मांगो, डिपेंडेंट्स के पैसा मांगो, इनसे पॉलिसी करवाइए, उसमें है पॉलिसी की, कुछ पॉलिसी के मैटर्स भी हैं। और भाई तुम नहीं कर पाते हो ना, तो इनको छूट आप लोगों ने ही दे रखी है, और आप देते रहो छूट। हमें नॉलेज में लाना था। हमारा बैंक का पेंशन अपडेशन केवल और केवल इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि बैंक का अपडेशन हो गया तो इन वर्किंग वाले जो यूनियन के नेता हैं, इनसे हमसे कोई भी कमाई नहीं होती है। ये उनका काम करते हैं जहां से इनकी कमाई होती है, और कमाई होती है इनकी वर्किंग जो एम्प्लॉयज है उनसे। अब सवाल ये उठता है, भाई ठीक है वर्किंग का वर्किंग करे, लेकिन वर्किंग वालों में रिटायर्ड वाले क्यों लगे हुए हैं? यानी इनका दिल नहीं करता वहां जो ये उस खजाने पर जो बैठे हुए हैं उस खजाने को छोड़ने का दिल नहीं करता। मैं चाहता हूं कि कम से कम देश के सामने आए कि इन यूनियनों का ये एनजीओ बने हुए हैं, और जिन मतलब के लिए बनाए गए थे वो मतलब तो कुएं में डाल दिया, और इन्होंने कोई लेना देना नहीं है उस मतलब से, कुछ भी नहीं करना है इनको, बस इनको अपना पैसा इकट्ठा करना है। और इसीलिए इन्होंने वैकेंसी का मुद्दा राज्यसभा में उठवाया। भैया पेंशन अपडेशन का क्यों नहीं उठवाया? नहीं उठवाएंगे, उनको पता है कि पेंशन वालों से, पेंशनर से इनको कोई फायदा नहीं होने वाला है, इनको एक पैसा भी नहीं देगा कोई। पैसा देंगे तो जैसे एआईबी पार्क है, बेचारे 20 साल, एक साल में 20 रुपये लेते हैं, हम जो अपना काम भी करते हैं, औरों का तो मुझे पता नहीं है क्यों, मैं उसका सदस्य हूँ। तो ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये आपका बैंक पेंशन अपडेशन केवल और केवल इसलिए नहीं हो रहा है कि हमारे जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये एसोसिएशंस हैं, नाउ दे हैव बिकम एनजीओज, दे हैव बीन अर्निंग, एक बिजनेस बन गया इनका। ये सारे पैसे को बैंकों में जमा कराते हैं, वहाँ से एफडी उठाते हैं, ये मजे में घूमते हैं, अपने काम कराते हैं, और सारा का सारा ये है इनका लेन देना। ऐसे ये हैं और ऐसी ऑफिसर्स यूनियन है, और आई भी ये कोई मजा है कि अच्छा है हमारा काम चला हुआ है, और डीएफएस कोई मजा है कि बीच में चलो ये लोग लगे हुए हैं, और जिसकी प्रॉब्लम जो जाने कोई बात नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस प्रकार की अर्निंग जो इनकी है, भारत सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, और जो लिमिट बना रखी है कि आप इतना इतना पैसा लोगे, उससे ऊपर आप पैसा किस हैसियत से लेते हो और किस कानून के तहत लेते हो, इसकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।